वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा जोरों से बारिश हो रही होती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ उस होटल में अंदर जाते हुए देखती है और उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ बहुत प्यार भरी बातें कर रहा होता है और उसे इतनी प्यार भरी बातें करते हुए देखकर यह काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और तभी हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ उसके बगल से निकल जाता है। अपने बॉयफ्रेंड को बगल से जाते हुए देखकर वो लड़की गुस्से से मन ही मन कह रही होती है, क्या इसने मुझे अभी इग्नोर किया। तभी हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ होटल के अंदर जा रहा होता है और उनको जाते हुए यह लड़की देख रही होती है और अपनी मनी मन में सोच रही होती है कि टाइकी और टनाका एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हाँ, इस लड़की का नाम यूका है। तभी हम देखते हैं कि यूका वहाँ से दौड़ते हुए निकल रही होती है और वहाँ से निकलने के बाद एक गली में आ गई होती है और गुस्से से कह रही होती है, वाह कमीना, जब मेरे साथ घर पे होता है तो जब मैं उससे कहती हूँ चलो बेबी एक बार करते हैं तो वो भड़वा कहता था मैं थक गया हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है यह भड़वा किसी और को डेट कर रहा है और किसी और को पेल रहा है, इसीलिए वो थक जाता है। और हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि यूका अपने घर लौट आई होती है और दरवाजे पे खड़े होकर सोच रही होती है, मुझे आने में लेट हो गया, मैं लास्ट ट्रेन से आई हूँ। और वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड का जूता बाहर पड़ा होता है, उसे देखकर सोच रही होती है क्या कमीना डाई की घर पे आ भी गया है। और वो दरवाजा खोलते हुए कहती है मैं घर आ गई। और डाइकी उससे कहता है वेलकम टू होम बेबी। और उसे घर देखकर यूका अपने मन ही मन सोच रही होती है अगर डाइकी वहाँ नहीं था तो वह कौन था। यह बहुत अजीब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या मैं इसे गलत समझ रही हूँ? लगता है इस वीक ज्यादा काम करने से मैं थक गई थी, इसलिए मैं कुछ गलत देख ली होंगी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था। तभी डाइकी कॉफी पीते हुए कहता है वैसे क्या तुम मुझे कुछ मनी उधार दे सकती हो। इस बात को सुनते ही यूका थोड़ा हैरान हो गई होती है, लेकिन डाइकी उससे कहता है क्या तुम्हें याद है मैंने न्यू फोन खरीदा था, उसमें मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे और मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है बहुत जल्द ही, इसी वजह से मुझे कुछ मनी चाहिए। और यूका कहती है ठीक है, तुम्हें कितना पैसे की जरूरत है? और डाइकी उससे कहता है मुझे लगभग 50,000 की जरूरत है। और यूका उसे पैसे देते हुए कहती है मैं पैसे दे रही हूँ लेकिन मुझे अगले मंथ वापस कर देना, ठीक है? और डाइकी उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अगले मंथ जरूर लौटा दूंगा। और हमारा सीन कट होता है और हमें एक कंपनी को दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी हम टनाका को देखते हैं जो किसी से कह रही होती है गुड मॉर्निंग यूका। और यूका भी उससे कहती है गुड मॉर्निंग टनाका। और टनाका को देखते यूका को पिछली रात की बात याद आने लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड और टनाका एक साथ थे। और यूका मन ही मन सोच रही होती है नहीं नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती, मैंने इन दोनों को एक ही साथ देखा था। तभी हम वहाँ पर डाइकी को देखते हैं और उसके पास दो लड़कियां आ गई होती है और उनसे डाइकी कह रहा होता है इस मंथ हम सभी एक साथ चलेंगे। और उसे देखकर यूका काफी ज्यादा पैनिक कर रही होती है। तभी उसके पास मरीना आते हुए कहती है अगर तुमको इस सिचुएशन को देखकर कुछ गलत लग रहा है तो क्या तुम यहाँ से चलना चाहोगी? और उसके बाद हम देखते हैं दोनों वहाँ से निकल के लॉन्च एरिया में आ गए होते हैं और यूका ने सब कुछ डाइकी के बारे में मरीना को बता दिया होता है। उस बात को सुनने के बाद मरीना शौक होते हुए कहती है वो डाइकी इतना कमीना है। और यूका सैड होते हुए कहती है अगर वह कोई अफेयर नहीं चला रहा होगा तो मुझे क्या करना चाहिए मरीना? और मरीना उससे कहती है तुम उससे डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ लेती? और यूका उससे कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और तभी मरीना के फोन पर किसी का कॉल आता है जिसे देखकर मरीना यूका से कहती है अरे नहीं, मुझे डायरेक्टर बुला रहे हैं। और यूका उससे कहती है चलो ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। और मरीना उससे कहती है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है उसके खिलाफ? चलो छोड़ो, तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और यूका उससे कहती है मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू। और मरीना वहाँ से चली जाती है और यूका शीशे में अपना फेस देखते हुए मन ही मन सोच रही हो अब मुझे एविडेंस जुटाना होगा। और हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि यूका अपने घर आ गई होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि वो कमीना घर पे नहीं है। और तभी गुस्से से कहती है नो वे। और अपने मन ही मन सोचने लगती है जब मरीना ने मुझसे वह बात कहा था कि मेरे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है और मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और अब मुझे एविडेंस जुटाना होगा उनके खिलाफ। फिर यूका अपने रूम में आती है और पासी के टेबल पर बैठते हुए कहती है उसके कंप्यूटर में जरूर कुछ एविडेंस मिलेगा। और डाइकी का कंप्यूटर ओपन करती है और कहती है इसका पासवर्ड क्या है? इसका पासवर्ड जरूर इसका बर्थडे होगा, चलो चेक करके देखती हूँ। और उसका कंप्यूटर खुल जाता है और
युका चेक करते हुए सोच रही होती है, अब जो होगा सो देखा जाएगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर वो मेरे साथ सच में चीटिंग कर रहा है तो मैं उसका बुंड फाड़ दूंगी। उसके बाद युका चैट को ओपन करती है जिसमें कंपनी से रिलेटेड और वर्क और मेल फ्रेंड का चैट होता है। तभी युका टनाका का चैट चेक करती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो और शौक हो गई होती है, जहाँ पर डाइकी और टनाका का पिक्चर देख लेती है और मन ही मन कह रही होती है, मुझे पता था कि उस दिन वो दोनों होटल में गए थे। और युका को डाइकी की बात याद आती है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? और उसके बाद युका कहती है, आज तक उस भड़वे ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन उसने मुझसे बहुत ज्यादा पैसे लूट लिया है। तभी डाइकी दरवाजा खटखटाने लगता है। इधर युका उसे आते हुए देखकर काफी ज्यादा पैनिक होने लगती है और डाइकी के साथ किसी लड़की का आवाज भी आ रही होती है और वह लड़की कह रही होती है, क्या तुम्हें यकीन है कि वह आज नहीं आएगी? उस लड़की की आवाज सुनकर युका कह रही होती है, यह तो किसी लड़की की आवाज है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं डाइकी दरवाजा ओपन करता है और वो लड़की कह रही होती है, क्या तुमने लाइट ऑन करके छोड़ दिया था या युका घर पर है? और डाइकी उससे कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो घर पर है। और उन दोनों को युका छिपकर देख रही होती है और काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, अपना दांत भेजते हुए कहती, यह कितनी कमीनी है, यह मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? और वह लड़की और कोई नहीं बल्कि मरीना होती। और डाइकी और मरीना एक कमरे के अंदर चले जाते हैं और बाहर से उन दोनों को देखते हुए युका काफी शौक होते हुए कहती है, मरीना यहाँ क्यों है? यह सच नहीं हो सकता, यह मेरे आंखों का धोखा हो सकता है। इधर दोनों अपने में लगे पड़े होते हैं और युका मनी मन कह रही होती है, जब मैं मरीना से बात कर रही थी तो उसने बोला था तुम मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ लेती, और मैंने उससे बोला था कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, और मरीना भी मेरे साथ चीटिंग कर रही है और मैंने उससे डाइकी के बारे में ही पूछ लिया। इधर डाइकी मरीना के कपड़ों के अंदर अपना हाथ डालता है तो मरीना उससे कह रही होती है, हे बेबी तुम इतनी जल्दी मत करो ना। डाइकी उससे कहता है, अरे जाने मन मुझे और सबर नहीं होता, मुझे अभी करना है, युका आती होगी, उससे पहले हमें अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। मरीना उससे कहती है, डाइकी क्या होगा अगर युका को हमारे बारे में शौक हो गया तो? और डाइकी उससे कहता है, अरे बेबी तुम इसके बारे में चिंता मत करो ना, मैं सब संभाल लूंगा, उसने मुझसे कहा है इस वीक लेट नाइट तक काम करेगी। इधर काफी ज्यादा गुस्से से युका अपनी मुट्ठी टाइट करते हुए उन दोनों को देख रही होती है। इधर डाइकी मरीना से कह रहा होता है, अगर मैं सच में किसी से प्यार करता हूँ तो वह तुम हो मरीना मेरी जान। इस बात को सुनते ही मरीना ब्लशिंग करते हुए कहती है, बेचारी युका। इधर युका वहाँ से बाहर आ गई होती है और मनी मन सोच रही होती है, मेरे पास छिपने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं था। जब तक कि वह दोनों बात लेने नहीं गए तब तक मैं वहाँ से नहीं निकल पाई। डाइकी और मरीना लगता है काफी दिनों से छिपकर डेट कर रहे हैं, लगता है यह वर्ल्ड ऐसे ही चल रहा है। वह इतने दिनों से मेरे पीठ पीछे यही सब कर रहे थे, उन दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। क्या उन दोनों को पता है मैं इतने दिनों से कैसा महसूस करती हूँ? मैं जब भी उस बड़वे के पास जाती थी तो वह बड़वा कहता था मैं थका हूँ। अब मुझे पता चला वह इतना क्यों थकता था और रोते हुए कह रही होती है, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी डाइकी। और अपने आप को संभालते हुए कहती है, मुझे अभी के लिए शांत रहना होगा, अभी उन दोनों को पता चलने नहीं देना है कि मुझे उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। और हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि युका फिर से घर आ गई होती है और कह रही होती है, मैं घर आ गई। और डाइकी उससे कहता है, वेलकम होम युका, लगता है आज तुमने देर तक काम किया इसीलिए तुम्हें आने में इतना लेट हो गया। और युका दरवाजा बंद करते हुए कहती है, हाँ काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और डाइकी उससे कहता है, बेबी तुम थक गई होगी, जाओ शावर ले लो, थोड़ा तुम्हें राहत मिलेगा। और युका स्माइल करते हुए कहती है, थैंक यू बेबी। और उसे देखते हुए मनी मन सोच रही होती है, मरीना के साथ टाइम बिताने के बाद उसे थोड़ा घबराहट महसूस हो रहा है। इधर डाइकी ब्रश करते हुए वहाँ से निकलकर बाथरूम में चला जाता है और उसे पीछे से युका देखते हुए सोच रही होती है, वह ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। वाह भड़वे वाह, अच्छी एक्टिंग करता है। और हमारा सीन कट होता है और हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। कंपनी के अंदर युका काफी ज्यादा सैड होकर बैठी कह रही होती है, मैं पूरी रात नहीं सो पाई इसीलिए मैं कंपनी में बहुत जल्द ही आ गई। तभी मरीना उसके पास आते हुए कह रही होती है, युका मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी, लगता है तुम काफी ज्यादा परेशान हो इसीलिए तुम्हारा फेस थोड़ा डरावना दिख रहा है। और युका स्माइल करते हुए कह रही होती है, क्या सच में मेरा चेहरा डरावना दिख रहा है? और मनी मन सोच रही होती है, इतनी सुबह सुबह यह कमीनी मुझे क्यों ढूंढ रही है। तभी मरीना उससे कहती है, युका चलो हम सब मिलकर डाइकी की मिस से बदला लेते हैं। और इस बात को सुनकर युका शौक होते हुए कह रही
रही होती है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तभी मरीना उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं चुपचाप खड़ा होकर तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। और इस बात को सुनने के बाद युका मन ही मन सोच रही होती है, यह मुझे कितना बेवकूफ बनाएगी। और मरीना से कहती है, हम कैसे कुछ कर सकते हैं, मुझे यह भी नहीं पता है कि दूसरी औरत कौन है। और मरीना उससे कहती है, वह दूसरी लड़की और कोई नहीं, टनाका है। इस बात को सुनने के बाद युका शौक होते हुए कहती है, क्या टनाका? और मरीना उससे कहती है, मैंने उन दोनों को ऑफिस के बाहर मिलते हुए देखा है, तुम उसे बिल्कुल मत छोड़ना। और युका मन ही मन सोच रही होती है, यह क्या बकवास कर रही है। तभी मरीना उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ युका। उसके बाद हम देखते हैं कि युका बाथरूम में आकर मरीना के बारे में सोच रही होती, वह क्या बोल रही थी लाइकी की मिस से बदला लेने के बारे में। अब मरीना का क्या प्लान है, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन अभी भी उसको अंदाजा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। चलो अब उनके साथ कुछ खेल खेलते हैं, अब उन दोनों को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो अपना फोन निकालती है, फोन के होम स्क्रीन पर अपना और डाइकी का फोटो देखकर रोते हुए कहती है, यह सब कैसे हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि युका अपने ऑफिस के केबिन में आ गई होती है और अपने बगल वाली लड़की को गुड मॉर्निंग बोलती है। और वो अभी लड़की उससे कहती है, गुड मॉर्निंग। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा युका को देख रहा होता है। इधर युका कह रही होती है, मैं थक गई हूँ, फिर भी मुझे काम में अपना बेस्ट करना होगा, आइडिया। तभी वही बंदा उसके पीछे आ गया होता है और युका से कहता है, क्या तुम ठीक हो? और युका उससे कहती है, सावकी सेन आप यहाँ पर? मैं थोड़ा रात को सो नहीं पाई थी, लेकिन मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। और तभी युका की नजर डाइकी पे जाती है। डाइकी और टनाका एक साथ आ रहे होते हैं। तभी युका स्वाकी सेन से कहती है, सर मुझे थोड़ी देर के लिए माफ कीजिएगा, मैं अभी आई। और स्वाकी सेन कहता है, तुम ज्यादा चिंता मत करना। और युका उससे कहती है, थैंक यू सर। और वहाँ से निकल जाती है। और वहाँ से निकलने के बाद उन दोनों को इधर उधर देखने लगती है और कह रही होती है, अभी तो वो कमीने यहीं थे, वह कहाँ चले गए। और तभी युका सुमड़ी में देखती है तो वह दोनों वहीं पर लगे होते हैं। और उन दोनों को देखकर युका मन ही मन में गुस्से से कह रही होती है, यह भड़वा ऑफिस में भी लगा पड़ा है। इधर डाइकी और टनाका दबाकर किस कर रहे होते हैं। इन दोनों को किस करते हुए देखकर युका मन ही मन कह रही होती है, यह दोनों कितने बेशर्म हैं, मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मेरे दिल में इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है। और सैड होते हुए कह रही होती है, छोड़ो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अभी सावकी सेन युका को अपने बाहों में लेते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? और युका उसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो गई होती है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 खत्म होते हुए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए ताकि हम इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाएं।